आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के 5,654 नए मामले आए सामने, 122 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश भर में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1,86,772। 1,24,565 मरीज हो चुके हैं अब तक स्वस्थ। अब तक उत्तराखंड में हुई 2,624 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को 5,654 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 122 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4,215 पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश भर में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,86,772 हो गया है। हालांकि 1,24,565 स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 55,886 मामले एक्टिव है, जबकि 2,624 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3,840 राज्य से बाहर जा चुके हैं। वहीं हरिद्वार में कोरोना संक्रमित 2 संतों की मौत हुई है। कल उमेश शर्मा काऊ के प्रयासों से बजाज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 200 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर गुजरात से देहरादून पहुंचे, जिसमें से 90 सिलेंडर दून मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना जी को दिए गए। 90 ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड केयर सेंटर रायपुर में CMS आनंद शुक्ला को दिए गए। 20 सिलेंडर मसूरी भिजवाई गई। वहीं काऊ ने अपने मित्रों को धन्यवाद किया और उनके बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये सराहनीय कार्य है। समून ट्रस्ट ने कन्यादान महादान योजना के अंतर्गत कल व्यास चट्टी पौड़ी गढ़वाल की एक निर्धन परिवार की कन्या की शादी में सहयोग किया। ट्रस्ट के सदस्य नीरज पंत, शरद तड़ियाल, राधेश्याम रणकोटी ने इस भयावह बीमारी के चलते व्यास चट्टी के ग्राम प्रधानों को लगभग 21,000 रुपए की शादी का राशन दिया। अभी तक इस माह में समून ट्रस्ट द्वारा 4 निर्धन परिवार की कन्याओं की शादी में सहयोग कर चुके हैं और एक परिवार का सहयोग 5-6 मई को किया जाएगा। इसके साथ ही समून ट्रस्ट उत्तराखंड के दूरस्थ गाँव में पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग पढ़ाई मित्र योजना भी चला रही है। मैं देवचंद साहब, ग्राम प्रधान विकास खंड द्वारीखाल गढ़वाल से हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ समूह और ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का, श्री अध्यक्ष महोदय जी का, तड़ियाल जी का एवं समस्त टीम का, जिन्होंने मेरे ग्राम सभा के सतीश चंद जी ग्राम बागी के हैं, जिनकी कन्या की शादी है और उसके लिए इस बेसकीमती समय में, जो कि कोरोना काल चल रहा है, और उस गरीब परिवार की आपने मदद की है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। उत्तराखंड चारधाम यात्रा राज्य सरकार द्वारा स्थगित किए जाने के बाद चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रैवल व्यापारियों में मायूसी छा गई है। ट्रैवल व्यवसायियों का कहना है कि लगभग 2 साल से पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल ना के बराबर है। इस बार की चारधाम यात्रा से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी चारधाम यात्रा स्थगित करने का निर्णय कहीं न कहीं ट्रैवल व्यवसाय को भूखमरी की ओर ले जाने को मजबूर कर रहा है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहाँ सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी के साथ महाकुंभ मेला कराया था, तो ये यात्रा थी। इसमें यात्रा में यात्रियों को भी अलग अलग रूप से आना था और हमारे पर्यटन मंत्री ने भी बयान दिया था कुछ दिन पहले कि कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ 72 घंटे की आप उत्तराखंड आए, चारधाम यात्रा करें, आपका स्वागत है। लेकिन देखने को ये मिला, कल 12:30 बजे पर्यटन विकास समिति की बैठक होनी थी, उससे ही पूर्व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा स्थगित कर दी और इससे हमारा व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि हम लोग पूरे साल भर मई जून चारधाम यात्रा का इंतज़ार करते हैं। हमने अभी अपनी गाड़ियों में हज़ारों लाखों रुपया लगा के गाड़ी तैयार करवाई थी। पिछले साल की मार्च से अभी हम उभरे भी नहीं थे कि दोबारा ये देखने को हमें मिला है कि अब सारी बुकिंग टोटल कुल मिला के कैंसिल हो चुकी है। सरकार को व्यापारी हित में कुछ सोचना चाहिए, पर्यटन हित में सोचना चाहिए। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री वंशीधर भगत ने कल जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्री वंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में सभी पर्याप्त सुविधाएं और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। नैनीताल जिले में लगातार कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही जिलाधिकारी ने अब कई इलाकों में और कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं, जिसमें नगर निगम के अलावा अन्य क्षेत्र है। साथ ही नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र, चौरगलिया, मुख्य बाजार, कालाडूंगी, कोशी कुटोली, धारी, भीमताल सहित कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में अगले आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। कोरोना काल में बिजली के दरों को बढ़ाकर जनता पर आर्थिक मार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखे सरकार। विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2021-22 के लिए नई बिजली की दरें घोषित करते ही अब विरोध शुरू हो गए हैं। बिजली के इस बड़े दर से आम उपभोक्ताओं पर एक बार फिर आर्थिक बोझ की मार पड़ी है। सरकार जो है कि
अभी मैंने कल भी प्रिंट मीडिया को बयान जारी किया था कि जहां पर आज कोविड की महामारी के दौरान पूरे पिछले साल से लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरी गई है, होटलियर्स हो, बिजनेसमैन हो, जो लोग रोज़ अपना फल लगाते थे, फल व्यापारी हो, सब्जी व्यापारी हो, यानी जो गरीब तबका है, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला व्यक्ति है, वो लॉकडाउन में जो है बिल्कुल परेशान रहा है पूरे साल भर। और उसके ऊपर से सरकार ने अभी जो है जो विद्युत विनियामक आयोग है उसने जो है कि उत्तराखंड में विद्युत की दरें बढ़ा दी हैं, जो एक हिसाब से जले हुए पर नमक छिड़कने जैसा है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि तुरंत ही विद्युत बिल वापस होने चाहिए। चंपावत जिले में डीएम विनीत तोमर ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए लोगों से अपील की है। जिला सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संक्रमण से बचने के लिए आम जन को जागरूक होना होगा और अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभानी होगी। संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगाना लाभप्रद है और जनपद के सभी नागरिक अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। चाहता हूँ केवल होम आइसोलेशन वालों से जो भी पॉजिटिव आ गए, हम लोगों को वास्तव में बचाव करने की आवश्यकता है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम इन्फेक्ट ना हो, लेकिन अगर इन्फेक्ट हो गए तो फिर हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं और मजबूत रहते हैं और हम इससे घबराते नहीं तो हम इस चीज़ को पार कर सकते हैं। मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहूँगा। मैं खुद भी पॉजिटिव रह चुका हूँ और 17 दिन मैंने होम आइसोलेशन में काटे थे। अगर आप मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, उस समय किसी से नहीं मिल रहे हैं, अपनी खुराक अच्छी रखते हैं, द्रव्य पदार्थों को उचित मात्रा में लेते हैं, जूस, दूध, पानी, इन सब को लेते हुए अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, दवाई टाइम से लेते हैं, तो आप आराम से ठीक हो जाएंगे। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि लोग भय मुक्त हैं, भय युक्त हैं, लोग घबरा रहे हैं। ऐसे स्थिति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इन्फेक्ट होने के बाद अपने आप को आइसोलेट रखेंगे, दवाइयाँ उपयुक्त टाइम पे लेंगे, खाने का पीने का ध्यान रखेंगे, तो आप लोग ठीक हो जाएंगे। नारायण बगड़ के पंती में पिंडर नदी के किनारे से लापता 2 बच्चों में से एक का शव घटनास्थल के पास ही नदी में मिल गया है, जबकि एक बच्चा अभी भी लापता है। घटना के बाद से पूरे ही नारायण बगड़ विकासखंड में अभी शोक छाया हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस के साथ ही स्थानीय लोग भी अब पिंडर नदी में दूसरे बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।